नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और खास वीडियो में। दोस्तों, राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग राजस्थान पत्रिका ने एक बार फिर से बेरोजगारों का दर्द है वो अपने न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया है। और इसके अलावा अब तो नया वित्त वर्ष भी शुरू हो गया है, बजट फिर जारी क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका वजह क्या है। और जिला रोजगार अधिकारी ने बिल्कुल महीनेवार आंकड़े जारी किए हैं। और 8 महीने का यदि वास्तव में पेमेंट सरकारी कर्मचारी का अटक जाता है ना, तो अब तक सरकार को हिला के रख देते वो लोग। क्योंकि 8 महीने यार, 12 महीने को तो साल ही होता है, 8 महीने गुजर गए। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। और बेरोजगारी भत्ते पर आचार संहिता की मार भी हो चुकी है। नहीं आया बजट, हो रहा है इंतजार। और आचार संहिता में जिस प्रकार न्यूज़पेपर ने बताया, उनमें से कौन से काम हो रहे हैं उन्होंने बताया, फिर भी हो रहे हैं। कब तक सहेगा बेरोजगार पेमेंट की मार, इन तमाम बिंदुओं को लेकर अपन डिस्कस करेंगे। और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और आपको वीडियो में बीच में मिल जाएगी, तो वीडियो आप ज़रूर देखें पूरा एंड तक। और जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर ले, नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर ले। चलिए शुरुआत करते हैं। इन दिनों में साथियों कई लोग पूछते हैं कि सर आचार संहिता में अटेंडेंस अपलोड हो जाएगी। होगी, बिल्कुल होगी, चेक भी होगी। चेक हो भी रही है, मार्च, जनवरी और फरवरी तीनों महीनों की इन दिनों में चेक हो रही है। तो जैसे वीडियो कंप्लीट होता है, एक बार वीडियो रोक के या एंड होने के बाद में अपनी अटेंडेंस ज़रूर देख ले और सुनिश्चित कर ले कि आपके अटेंडेंस में कहीं सैंडबैग वगैरह तो नहीं आ रखा है। यदि आ रखा है तो तुरंत बिना किसी विलंब के उसको क्लियर करवा ले। देखो, अपने से जो काम हो रहा है वो तो अपन करना ही चाहिए। इसके अलावा जो बिल रिवर्ट हुए थे उसमें मैंने पहले ही आपको बता दिया था, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वित्त वर्ष पूरा होने की वजह से इसमें कुछ चीज़ें दे भी रखी है कि 2023-24 का पेंडिंग बिलों को निरस्त करें और आरएन अधिकारी को रिवर्ट करने के लिए कहा गया। रिवर्ट यानी दोबारा से उसको जारी करने के लिए। आपके जो जनसूचना पोर्टल पे बिल जारी हो रहे हैं वो वहाँ पे जारी ही रहेंगे, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको शो कर रहे होंगे, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा साथियों न्यूज़पेपर में कुछ अपडेट आई थी और इसमें बताया गया है, ये अलवर से लगी है, ज्योति शर्मा जी ने इसको न्यूज़ को प्रकाशित किया है, कवर किया है। और इसमें बताया कि ज़िले में करीब 10,000 से ज़्यादा युवाओं का बेरोजगारी भत्ता अटक चुका है। और इसमें हेडिंग दे रखी है, बेरोजगारी भत्ते पर आचार संहिता की मार, नहीं आया बजट, हो रहा है इंतजार। मेन चीज़ यहाँ बता देता हूँ। इसमें मेन मुख्य चीज़ यही बताई गई है कि जनवरी में अभी हाल ही में अलवर की बात करें तो 1072 बेरोजगारों को जनवरी माह में जयपुर मुख्यालय द्वारा आवेदन स्वीकृत हो गए थे, यानी अप्रूव हो गए थे, लेकिन उनका बजट नहीं मिलने पे उनके खातों में पैसे नहीं पहुंच पाए। लोकसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू होने के कारण बेरोजगारी भत्ते के आवेदन पत्र वेरीफाई करना, विभाग आवंटित करना, विभाग बदलने की प्रक्रिया, नई जोनिंग के आदेश जैसे काम रुक गए हैं। अब इसमें एक चीज़ बताई गई है कि वेरीफाई करना, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। कई जिलों के अंदर ये काम हो रहा है, कई जिलों के अंदर नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखेंगे 10/3/2024 को ये फॉर्म सबमिटेड किया गया था, जिसको 21 मार्च 2024 के अंदर वेरीफाई किया गया है, आचार संहिता में किया गया है। और आपको मैं बताऊंगा, ये 12/3/2024 का वेरीफाई फॉर्म सबमिटेड फॉर्म है, उसको 22/3/2024 को वेरीफाई किया गया है। और आपको बता देता हूँ 13/3/2024 का सबमिटेड फॉर्म को हालांकि इसमें कुछ कमी होगी कैंडिडेट के, इसलिए उनके पास सैंडबैग आया 19 मार्च को, ये भी आचार संहिता में ही आया है। ये 7/3/2024 का फॉर्म सबमिटेड है। तो कई जिलों में सबमिटेड है, कई जिले वाले चेक नहीं कर रहे हैं, पता नहीं। रोजगार कार्यालय के में हमने कई चीज़ों में ऐसे नोटिस किया है कि विभाग एक है, हेड ऑफिस एक है, लेकिन अलग अलग ज़िलों में अलग अलग नियम वो लोग फॉलो करते हैं। कई ज़िले उस नियम को फॉलो नहीं करते, कई ज़िले करते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं विरोधाभास होता है। और अब मेन चीज़ मैं आपको यहाँ आगे और चीज़ बता देता हूँ। और इसमें कहा गया आवेदन वेरीफाई करना, ये सारी चीज़ रुकेंगे, लेकिन वेरीफाई कई ज़िलों में हो रहे हैं, यानी कि आपके फॉर्म चेक हो रहे हैं, कुल मिला के बात करें तो अपन। अब इसके अंदर आचार संहिता समाप्ति पर रोजगार सेवा निर्देशालय के अनुसार काम किया जाएगा, इसके अंदर ये बताया रखा है। जिले में फरवरी माह तक करीब 7,000 ये फॉर्म है जो अप्रूव की कंडीशन पे है। बजट भी स्वीकृत हो चुका है। इसमें बताया गया है कि इसके लिए बजट भी स्वीकृत हो गया है फरवरी माह तक। इसमें ज़रा खुद देखिएगा आप, न्यूज़ में भी ये चीज़ बताई गई है। इसमें बताया गया है कि ज़िले में फरवरी माह तक करीब 7,607 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं और उनके लिए बजट भी स्वीकृत हो चुका है, ये बात इसमें कही गई है। पिछले साल के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर के करीब 519 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। ये क्या चीज़ है, समझ में नहीं आई भाई।
न्यूज़पेपर वाले से हो सकती है कोई गलती हुई हो इसमें, लेकिन स्वीकृत हुए हैं मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अभी तो फॉर्म 2023 के 22 फरवरी तक के वेरीफाई फॉर्मों को अपलोड किया गया। हो सकता है न्यूज़पेपर वाले से कुछ एरर हो जाए, इसके लिए भी विभाग ने बजट मांगा है। गौरतलब है कि प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता वर्ष 2007 में प्रारंभ हुआ था और ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। वर्तमान में 1 लाख, नए आंकड़े भी ज़रा सुन लीजिएगा, 1,86,656 अभ्यर्थियों को भत्ता दिया जा रहा है। यानी कुल मिला के लगभग 13,500 वर्तमान में अपन देखें तो नए फॉर्म स्वीकृत हो सकते हैं, लेकिन आचार संहिता की वजह से उन पर रोक लग गई है। इसमें बताया गया भत्ता नहीं मिलने पर इंटर्नशिप में रुझान घट गया है। योजना के तहत भत्ता लेने के लिए पहले इंटर्नशिप करनी होती है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। फरवरी माह तक जिले में 13,000 कुछ इतने लोग हैं जिन्होंने आवेदन किया था और उसके अंदर 12,000 इतने लोग इंटर्नशिप उपस्थित दर्ज करा रहे हैं। भत्ता नहीं मिलने पर युवाओं का रुझान कम हो गया है और वाकई में होना भी स्वाभाविक है। 1 साल तक यदि किसी सरकारी कर्मचारी का पेमेंट रुक जाता है ना, तो 8 महीने तक, तो अब तक हड़तालें हो चुकी है, तो सरकार को हिला के रख देते। लेकिन साथियों ऐसा नहीं हुआ। ये आपका पेमेंट है, आप कम लोग हो, एकजुटता नहीं है अपने में, सभी लोग यूट्यूब पे नहीं आते, इसी वजह से आपका पेमेंट लगातार डिले पे डिले होता जा रहा है। पेंशन की हम बात करें तो जनवरी तक के सभी जिलों के अंदर पेंशन के बकाया भुगतान क्लियर हो गए हैं, बाकी जिलों में क्लियर हो रहे हैं, लेकिन अपना कुछ नहीं हो रहा। चलिए कुछ युवाओं का दर्द भी अपन समझते हैं इसके अंदर, भत्ते के लिए भटक रहे हैं। दीपिका गुप्ता हैं जो बेरोजगार हैं, उन्होंने कहा कि मैं भत्ता लेने के लिए पिछले 4 महीने से पीडब्ल्यूडी में इंटर्नशिप कर रही है, ऑनलाइन हाजिरी भी अपलोड कराती है। अब सरकारी पुस्तकालय में काम कर रही हूँ और 4 घंटे काम करने के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है। इस पैसे से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलती है। नवीन चौधरी हैं मिर्ज़ापुर से, उन्होंने कहा है कि मैंने इंटर्नशिप के दौरान पंचायत समिति में काम किया था, लेकिन भत्ते की राशि अभी तक नहीं मिली है। आर्थिक संकट हो रहा है, छोटे छोटे खर्चों के लिए परिजनों से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। निजी कार्यालय में काम करते तो तुरंत पैसा यहाँ मिल जाता। इसके बाद में श्रेष्ठ दीक्षित जी हैं जो जिला रोजगार अधिकारी अलवर, उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के चलते नए आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं या नए फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। बेरोजगारी भत्ते का बजट आगे से ही नहीं आया है। अगस्त 2023 तक का भुगतान किया जा चुका है, इन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि अगस्त 2023 के अलवर की बात करें तो SC/ST श्रेणी के बिल स्वीकृत हो चुके हैं। सामान्य वर्ग के लिए सितंबर से बजट नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 8 महीने गुजर गए, लेकिन बेरोजगारों का अभी तक किसी नेता का बयान नहीं आया, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी ने भी अभी तक आपके बारे में कहीं रुचि उत्पन्न नहीं की है। और अपने को ये जो बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं उनको ऐसे समझते हैं कि कितने लोग हैं, कितना क्या विरोध कर लेंगे। तो सरकार को इसके बारे में विशेष रूप से सोचना चाहिए। आर्थिक संबल, मुख्यमंत्री युवा संबल, एक तरह से संबल योजना अब कंबल बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इंटर्नशिप के बावजूद यदि युवाओं को सही समय पर पेमेंट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक नकारात्मक भावना उत्पन्न होती है योजना और गवर्नमेंट के प्रति। गवर्नमेंट को इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। और अब तो अभी बिल कैंसिल हुए थे, रिवर्ट हुए थे, तो अब तो नया वित्त वर्ष भी शुरू हो गया है, फिर बजट क्यों नहीं मिल पा रहा है? आखिर इसकी वजह क्या है? अभी तक जब भी न्यूज़पेपर वाले किसी भी जिला रोजगार अधिकारी या उच्च स्तर के कर्मचारी से पूछता है तो वो यही कह के उस बात को टाल देता है कि आगे से बजट नहीं आया। अब ये बजट क्यों नहीं आ पा रहा है, आपके ही बजट पे क्यों रोक लगी हुई है, ये कहीं ना कहीं एक समझ से परे की बात है। आपकी इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी सरकार से भी मेरा विनम्र आग्रह है और आप लोगों से भी विनम्र आग्रह है कि इस मुहिम को ज़्यादा स्टार्ट कराइए। प्रत्येक ज़िले के अंदर न्यूज़पेपर वालों को भी अपना दर्द बताइए, उनको भी ज्ञापन दीजिए कि हमारी न्यूज़ क्यों नहीं छापती ये लोग। तो कई ज़िलों के अंदर न्यूज़पेपर वाले आपकी बातों को छापे हैं, जैसे अलवर के अंदर भी उन्होंने उठाया है। तो आप, मेरा कुल मिला के इस वीडियो को उद्देश्य बनाने का यही था कि आप लोगों को जो प्रॉब्लम फेस हो रही है उसको बड़े स्तर पे सभी लोगों को बता सके कि हाँ, ये आपके ज़िले की समस्या नहीं है, ये सभी ज़िलों में ऐसा ही हो रहा है और आपका पेमेंट इतने महीनों का इस वजह से रुका हुआ है।
आप चैनल पे नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें, क्योंकि हम लगातार आपकी आवाज़ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाते आ रहे हैं, आप लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपका बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट जहां अटका पड़ा है वहां से वो रिलीज होना चाहिए। यदि वास्तव में सही बता रहा हूँ, कई लोग कमेंट्स करते हैं कि सर सरकारी कर्मचारी होते तो अब तक सरकार को हिला के रख देते, वाकई में हिला के रख देते, लेकिन आप पे कोई भी गौर नहीं कर रहा है। चलिए, जो भी है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों पे अपन बात करेंगे। और यदि आपके मेजर कुछ डाउट है, पेमेंट और बिल पास को एक बार साइड में रख के, उसके अलावा कोई अन्य कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि सीरियस टॉपिक लगा तो अलग से उस पर सेपरेट वीडियो भी हम बना के आपको वो डाउट भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी आशा और उमंग के साथ हम लेते हैं विदा, नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।